प्रभु यीशु मसीह को घसीट कर ले जाया जा रहा था। कुछ स्त्री जो उसके साथ होती थी, उसके साथ संगति में रहती थी, उसके साथ चलती थी, वो औरतें जब रास्ते में थी तो वो रोने लगी, छाती पीटने लगी। तब प्रभु ने कहा, हे यरूशलेम की नारियों, हे स्त्रियों, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब भी हरे वृक्ष के साथ ऐसा कर रहे हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे, सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। इस प्रकार से जो वो लेकर के जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं, बहुत होंगे जो वो कहेंगे जिन्होंने बच्चों को जन्म नहीं दिया, वो करेंगे धन्यवाद प्रभु तेरा, क्योंकि उनके बच्चों पर मुसीबत आ पड़ेगी, उनके ऊपर दिक्कत आ पड़ेगी। अब प्रभु कह रहा है कि यरूशलेम में जो बात हुई थी, जब हम पाम संडे को देख रहे कि यीशु मसीह नगर के पास आया तो नगर को देख करके रोया और कहने लगा, भला होता कि तू ही आज के दिन इन बातों को, इन मन भावनी बातों को, इन सच्ची बातों को यकीन करता, उन पर विश्वास करता, लेकिन अब वो तुझसे छिप चुकी है। उद्धारकर्ता को वही ला करके फिर उसको रखा गया। और जो पहला कलाम है, पहला कलाम लूका 23:34 में लिखा है, तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। पहला कलाम जिसको पढ़ रहे हैं उसके विषय में लोग हंसी उड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये तो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था, ये तो उद्धारकर्ता कहता था, ये तो कहता था इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन में इसको खड़ा कर दूंगा, पर वो समझ नहीं पा रहे थे। तब भी प्रभु कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या करते हैं। उसके उस समय भी देखिएगा क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, 7 कलाम को जिनको पढ़ रहे, पहले कलाम में क्या बताया जा रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। और यही बात हम दुनिया में देखते हैं। एक सच्चा मसीह कभी बदले की भावना नहीं रखता। ईमानदार मसीह जो है वो माफ करेगा और अपने परमेश्वर की योजना को पूरा, क्योंकि यदि मैं उसका बेटा हूं तो उसका दुखम, उसका गुण, उसका ब्लड मुझ में है, और यदि उसका ब्लड मुझ में है, मेरा उसका डीएनए मुझ में है, तो जो मेरा पिता वैसा ही मैं भी, है ना। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। दूसरे कलाम में जाएंगे, उससे पहले यीशु मसीह की गिनती कहां हुई, डाकुओं के बीच में, कि वो डाकू में गिना जाएगा। जो काठ पर लटके वो श्रापित है, काठ पर लटकने वाला श्रापित है। काठ पर मेरे प्रभु को लटका दिया गया, पर उसके खुद के तो गुनाह नहीं थे, उसके खुद के तो पाप नहीं थे, पर वो अपने लोगों का पाप लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। अब वो किनके साथ गिनती हुई, डाकुओं के साथ, एक दाहिने और एक बाएं दोनों साइड डाकू बंधे हुए। वो डाकू जो बंधे उनके विषय में, या एक कहने लगा यदि तू प्रभु है तो खुद को बचा और हमको भी बचा ले। दूसरे ने कहा हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही हो रहा है, हमने तो गुनाह किया, पाप किया, इसलिए हमारे साथ ऐसा, पर ये तो धर्मी है, निर्दोष है। और फिर उसने कहा, खूबसूरत बात को सुनिएगा, उसने कहा, हे प्रभु जब तेरा राज्य तो मेरी सुधि लेना। इसी प्रकार से एक जगह मरियम और मगदलिनी दोनों बातें करने प्रभु से बातें, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई ना मरता। और कहा ठीक है, क्या तू विश्वास करती? हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा भाई पुनरुत्थान के समय जिंदा हो जाएगा। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, मैं ही सब मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। हाँ, उसने तो कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मैं ही अल्फा ओमेगा हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। किसकी बात करे? हाँ मैं जानती हूँ प्रभु, पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। उसने कहा पुनरुत्थान तो तेरे सामने खड़ा हुआ है। और यहाँ इस डाकू को भी कहा, उसने डाकू कह रहा है कि जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। और उसने कहा राज्य का क्या मतलब, मेरा राज्य कल भी था, मेरा राज्य कल भी रहेगा, और मेरा राज्य अभी भी है। अगर मैं सलीब पर हूँ तो सलीब मेरे लिए नहीं, मेरे लिए है पर मेरी नहीं है। गुनाह तो लोगों के, उनके गुनाहों को लेकर के मैं सलीब पर हूँ। तो कहता है कि जब तेरा राज्य आए, जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। जब राज्य की बात नहीं, मेरा राज्य तब भी था जब दुनिया में कुछ नहीं था। मैं और पिता एक है, हम साथ साथ थे। मैं जब पिता से प्रार्थना करता हूँ तो 5 रोटी 2 मछली 5000 खा लेते हैं। पिता से धन्यवाद करता हूँ, पिता से प्रार्थना करता हूँ, पिता मेरी प्रार्थना को कभी इनकार नहीं करता। आज ही तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये जो दूसरा कलाम है इसमें लिखा है कि आज ही तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? जिंदा परमेश्वर से, वो जो मरा क्रूस पर टाना नहीं रह गया, लेकिन उतरा और मेरे और आपके लिए कहता कि आप सदा काल के लिए मैं जीवित हूँ।
ऊपर एक दोष पत्र लिखा और लिखा है कि ये यहूदियों का राजा है। ये जब लिखा तो उधर से लोग आते जाते थे, आते जाते वो पढ़ रहे कि यीशु मसीह के ऊपर जो लिखा वो तो लिखा ये तो यहूदियों का राजा है। ये तो अपने जीते जी भी कहता था कि तो खुदा का बेटा हूँ, यहूदियों का राजा हूँ। अब तो इसने पिलातुस राजा ने भी लिख दिया, ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। और वो 3 भाषाओं में लिखा था, लिखा है कि यहाँ इब्रानी में, लतीनी में और यूनानी, 3 भाषाओं में था। वो लोग आते जाते उसको पढ़ रहे थे, ये यहूदियों का राजा। तब यहूदी लोग दौड़े, दौड़ करके उस राजा के पास पहुंचे, राजा को कहने लगे ये तूने क्या लिख दिया, ये तो अपने जीते जी भी कहता कि मैं यहूदियों का राजा हूँ और अब तो तूने लिख दिया। वो कर लगे ठीक जो मैंने लिख दिया लिख दिया। नहीं अच्छा ऐसा कर, अब तुम तो राजा है, हम तुमसे विनती करते हैं ऐसा कर, इसको इसमें थोड़ा सा बढ़ा दे कि ये कहता था मैं यहूदियों का राजा हूँ। हेरोदियास कौन था? रोमी था। अब वो कहलाता क्या था? यहूदियों का राजा। ठीक है, यहूदियों का राजा कहलाता था। अब उसको इस बात से क्या लेना, अब उसने लिखवा दिया कि यहूदियों का राजा। लेकिन वहां के लोग जो यहूदी थे, वो जो सदूकी फरीसी थे, वो कहने लगे ये तो गलत चीज लिख रहे, जीते जी तो बोलता था, मरने के बाद भी इसके ऊपर लिख दिया, ये तो गलत कर दिया। वो दौड़ करके घर से बात कर रही, इसे हटा, इसे छिपा दे, इसे मिटा दे। वो कहने लगा मैंने जो लिख दिया। अच्छा तो फिर हम तुझसे विनती करते, गुजारिश करते, एक काम करते हो, इसमें जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा इसमें बढ़ा दे। इसमें लिखा हुआ है ये यहूदियों का राजा, इसके ऊपर एक लाइन बढ़ा दे कि ये कहता था कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। और आगे लिखा है, राजा ने कहा मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया, यही यहूदियों का राजा है। अन्य जातियों के द्वारा भी ये कहला दिया गया जो राजा है वो कर सकता। तो मैं यार मेरी बस का नहीं है, मैंने जो लिख दिया तो लिख दिया, यही यहूदियों का राजा है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं कि यहूदियों का राजा, वहां से शुरुआत हुई। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने जगत से प्रेम रखा, वो जगत का उद्धार करता, जगत का राजा है। वो सिर्फ यहूदियों का नहीं, सारी दुनिया का, हर कौम का, हर जाति का, छोटे का, बड़े का, गरीब का, अमीर का, अनपढ़ का, पढ़े लिखा, जो विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और तीसरे कलाम में जिस चीज को हम लिखा है यहाँ, हे नारी, उसके बाद उसके पास उसकी माँ नीचे खड़ी हुई है, वो क्रूस पर है। और वही यूहन्ना नाम का एक नया चेला हुआ का, वो कहती है कि हे नारी, देखिए तेरा पुत्र। अब समझिएगा कि वो उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली, उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली यीशु मसीह उसके द्वारा पैदा हुए। लेकिन बाद में जो उसके बच्चे पैदा हुए तो वैसे जैसे मैं और आप हुए, शारीरिक संबंध के द्वारा ही हुए, फिजिकल रिलेशन से ही पैदा हुए। बाकी तो अब वो रेस्पेक्टेड है, आदरणीय है, परंतु वो परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, माता मरियम को बहुत सारे ईश्वर मानते हैं, उनको प्रार्थना भी करते हैं। वो क्या करते हैं उनकी बातें पर बाइबल ऐसा नहीं बता रही है। वहां उसको बोल रहा है, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। और उनको मिला। अब यीशु मसीह जा रहा था, जाते जाते उसको अपनी माँ की चिंता थी, उसको वो बेटा दे करके तू, और ये तेरा पुत्र है। ये तीसरा कलाम उस समय की मैंने बताया आप लोगों को। समय जब पर्व था ये, तो हाकिम की एक रीति थी कि वो समय वो किसी को जो पब्लिक जिसकी डिमांड करेंगे। कई बार होता है कि एक आदमी बेकसूर होता है लेकिन वो फंस जाता है, पर जब बहुत सा पूरे समाज के लोग एक होकर के कहीं कि नहीं इसको छोड़ दो, तो वो कहेगा ठीक है, इतने सारे विटनेस हैं, इतने सारे गवाह दे रहे हैं, इसका मतलब ये बंदा अच्छा होगा, इसीलिए कह रहे थे, वो उसको छोड़ दिया करते थे। लेकिन आज जब ये बात आई कि मैं तुम्हारे किसको छोड़ू, यीशु को कि बारअब्बा को, कहते कि बारअब्बा को छोड़ दे। कहते मेरे यीशु ने क्या गुनाह किया, कहते नहीं उसको पता। फिर वहाँ जो लोग थे, जो हाकिम थे, जो सरदार थे, वो उन लोगों जो चिढ़ रहे थे यीशु मसीह से, जिन यीशु मसीह के आने से जिनकी दुकानें बंद हो गई थी, जिनका अस्तित्व खत्म हो गया था, अभी लंबे लंबे चोले पहन करके घुमा करते थे सड़कों में, बाजारों में, और लोग इनको सलाम करते थे। तो ये बड़े अपने आप को सोचते थे कि हम ज्यादा बड़े विद्वान हैं, हम ज्यादा अच्छे काउंसलर हैं, हम पुस्तक को ज्यादा जानते हैं, मूसा की बातों को हम ज्यादा जानते हैं, इस तरह की। लेकिन जैसे यीशु मसीह आया, उनका सबका पर्दाफाश कर दिया और यीशु मसीह से वो चिढ़ने लगे। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने पब्लिक को भड़का दिया और कहा कि यीशु को क्रूस पर चढ़वाओ और बरअब्बा को मांग लो।
और यहाँ उसकी पत्नी ने भी उसको, राजा की पत्नी ने उसको बताया कि इस धर्मी के काम में हाथ मत डालना, क्योंकि रात मैंने इसके कारण दुख उठाया। तब वो कहता ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई मैं यीशु का क्या करूँ, उसको क्रूस दो। कहता है कि इसमें मैं तो कोई दोष पा ही नहीं रहा हूँ। और कहता है कि नहीं, तुम इसको क्रूस दो। अब क्रूस की बात जब आई तो उसने कहा ठीक है, पानी लाओ, हाथ धोए, उसके लहू से, निर्दोष के लहू से वो फारिग हो गया। अब ये लोग कहते हैं खुद हाँ, उसका लहू हम पर ही पड़े। जो हम लोग चौथे कलाम को देखें, चौथा कलाम क्या है? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि अब क्या था, लोगों ने किसको मांगा? यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। और मांगा किसको? बरअब्बा को। बरअब्बा कौन था? डाकू, गुनहगार, पापी। उसको, उसकी सलीब पर कौन चढ़ा? यीशु मसीह। अब ये कह रहा है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर इस पर सारे जहान के पाप थे, बरअब्बा के पाप थे, मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के चढ़ा हुआ था। और पाप को परमेश्वर देख नहीं सकता। परमेश्वर इतना पवित्र है कि पाप को देख नहीं सकता। ये कह रहा है कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब वाटिका में आदम और हव्वा से जब मिलने परमेश्वर जाया करता था, वो आवाज लगाता था, आदम दौड़ कर आता था, हव्वा दौड़ करके आती थी। और जिस दिन उसने फल को खाया, जब परमेश्वर आवाज लगाता कि आदम तू कहाँ है, आदम कहता कि मैं छिपा हूं क्योंकि मैं निवस्त्र हूं। एक उस शुरू में आदम को परमेश्वर पुकारता है और आदम छिप जाता है। अब जो दूसरा आदम जो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के क्रूस पर मर रहा है, हमेशा के लिए तुमको निजात दिलाने आया, अब वो पुकार रहा है। परमेश्वर सुन नहीं रहा है, सुन तो रहा है लेकिन वो उसको जवाब नहीं देता। हो सकता है कि जैसे कि स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उसका रूपांतर हुआ। दो लोग, मूसा आया, एलिया आए, उसको पावर देने के लिए आए। स्वर्गदूत उसको दिखाई, जब वो प्रार्थना कर रहा था गतसमनी बाग में, तब एक स्वर्गदूत आया जिसको पावर दे रहा था। बाइबल में हम लोग जो पढ़ते हैं, हो सकता है अब जब वो क्रूस पर है, अब फरिश्ता आया हो और वो कहने लगे, स्वर्गदूत कहे कि मैं कुछ हेल्प कर देता हूं, जो दुख तुम सह रहे हो, हे आका, हे प्रभु, हे खुदावन, तू जो दुख सह रहा है उसमें से मैं थोड़े दुख ले लेता हूँ, मैं तुझको पावर देता हूँ, मैं तुझको ताकत देता हूँ। लेकिन किसी की मजाल नहीं कोई उसको हेल्प कर सके, क्योंकि परमेश्वर जिससे मुंह फेर ले उसकी तरफ क्या स्वर्गदूत उसकी हेल्प कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया, और ये यीशु मसीह बोल रहा, चौथे कलाम में हम लोग पढ़ रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पाप को परमेश्वर देख नहीं सकता। बाप इतना ईमानदार है, पिता परमेश्वर ये इतना ईमानदार है, वो बदी को देख नहीं सकता। इसलिए थोड़ी देर के लिए उसने उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया। ये पुकार रहा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह क्रूस पर है, और जब किसी को क्रूस दिया, पहले उसकी पिटाई होती, इसका लहू-लुहान हो जाता वो बंदा, फिर क्रूस पर लटकाया जाता, तो वहां उसको ये जो सिरका है, ये एक नशे की चीज होती है। कई बार आप देखेंगे कि जो लोग शराब पीते हैं और रात को लड़ाई होती है, उनको बहुत चोट लग जाती है, तो उसको पता ही नहीं चलता। अगले दिन वो करता, आए इधर लग गई, इधर लग गई, ऐसे करके। तो नशे की चीज दी जाती थी ताकि जो क्रूस पर ये एक रहम किया जाता था, एक उसके साथ ये ऐसा कि चल बे ठीक है, तेरा थोड़ा तो दर्द तुझे, थोड़ा तुझे उसमें राहत मिल जाएगी। जब उसको जोफे में लगाकर उसको चुसाने लगे, लेकिन उसने उसको पीना ना चाहा। अब वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसमें कोई दोष पाया नहीं जाएगा। यीशु मसीह के विषय में लिखा, उसमें कोई दोष पाया नहीं गया। वो पैदा हुआ, पैदा होने से लेकर के मरने तक कोई दोष नहीं पाया गया। अब अगर ये नशीली चीज को पिला दी जाती तो दोष आ जाता, दोषी हो जाता। उसने तो नशे की वस्तु पी थी, इसको वो जो पिलाया जा रहा था, रहम किया जा रहा था, पर इसने पीना ना चाहा, मना कर दिया। और ये और इसी तरीके से नहीं, मैं जैसी भी हालत लहू लुहान हूं, हड्डियां मेरी दिख रही है। भजन संहिता में दाऊद बोलता है कि मेरी हड्डियां तक भी लोग, मेरी पसलियां तक भी गिन सकते हैं, ऐसा हाल मेरा हो गया। उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह का ऐसा हाल हो गया था। अब इसने उसको पीना नहीं चाहा। जैसी हालत है मेरी, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जगत के पाप को लेकर के चल रहा हूँ। एक मेरी गलती, एक ना समझी मेरी पूरे संसार को फिर से पाप में डाल देगी। उसको जब वो सिरका पिलाया गया, उसने नहीं पिया। इसलिए नहीं पिया, मेरे और आपके कारण। एक पिता जब काम कर रहा होता है, एक ईमानदार पिता तो सारा पैसा घर में लेकर के आता है, और एक ईमानदार नहीं होता, उसको नशे की, कुछ जुए की गंदी आदत लगी है, वो सारा पैसा वहां हरा देता है, तो घर में बच्चे भूखे रहते हैं ना।
फीस नहीं जाती, राशन नहीं आता, अगर ये गलती कर देता, कुछ सिरका पिलाया जाता, अगर उसको पी लेता तो ये दोषी हो जाता। ये दोषी होना नहीं चाहता था, उसने पीना ना चाहा। ये जो हम लोग 5वां कलाम पढ़ रहे हैं, यूहन्ना 19:8 में लिखा कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। उसको पिलाया गया, उसने नहीं पिया। मेरे और आपके खातिर दर्द को सहता। एक गीत गाते ना कि जब वो व्याकुल हुआ तब पिता से कहा, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मुंह पे थूका गया कोड़ा उसने सहा, कितना लज्जित हुआ पर ना मुझसे फिरा, कितना लज्जित हुआ पर वो मुझसे नहीं फिरा। अब इसको सुकून देने के लिए पिलाया जा रहा है, नशे की जिद्दी जा रही है। उसने कहा कि नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं निर्दोष हूं, निष्पाप हूं, निष्कलंक हूं। मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। और उस इच्छा में एक बहुत बड़ी बात है कि संसार लगा हुआ है टोने वाले के बजाय बाबाओं के पास, टोटके वालों के पास। किसी तरीके से तो हम बचे, किसी तरीके से तो हमारी लड़की की शादी हो जाए, शादी हो गई तो बच्चा नहीं हुआ, बच्चे हो गए तो बच्चे बिगड़ रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। लेकिन उसने कहा मैं क्रूस पर मरा तुम्हारे लिए, अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब उससे पहले सब लोग नाश हुए जा रहे थे। 6ठा कलाम, उसने कहा पूरा हुआ और सर झुकाकर के प्राण त्याग दिए। 6ठे कलाम इसको पढ़ के पूरा हुआ। पूरा क्या है? एक कर्ज हम पर था, आदम का गुनाह हम पर, हमारा डीएनए में जो पाप था, हमने जो कर्ज लिया था, उसने कहा कि पूरा हुआ। जो कर्ज मैंने लिया था, जो पाप मैंने किए थे, जो खून मैंने किया था, जो चोरी मैंने की थी, जो गंदे काम मैंने किए थे, उसके विषय में कह रहा है कि पूरा हुआ। गुनाह उसने नहीं किया, गुनाह उसमें पाया नहीं जाता, गुनाह उसने नहीं किया, लेकिन गुनाह की सजा उसने पाई। आप जानते हैं कि जब एक बच्चा बाहर क्रिकेट खेल रहा है और किसी की गाड़ी का शीशा टूट जाता है तो बच्चा दौड़ करके वापस कहाँ था? अपने घर पर, अपने पिता के पास आता है। और जिसकी गाड़ी का शीशा टूटता है वो दौड़ कर पीछे आता है, अच्छा ये फलाने का लड़का है। उसको आकर के बोलता है मेरी गाड़ी का शीशा तेरे लड़के ने तोड़ दिया है। तो पिता क्या कहेगा? इस बच्चे को ले जाओ, इस बच्चे को ले जाओ और इससे दाम ले लो। वो कहता है मेरा शीशा 10,000 रुपए का है, या तो 10,000 रुपए देते बच्चे को। कहता है ठीक है, मैं तेरे 10,000 रुपए दे दूंगा, बच्चे को कुछ मत कह दियो, बच्चे को हाथ मत लगा देना क्योंकि ये मेरा बच्चा है। इसी तरीके से उसने कर्ज अदा किया। शीशा पापा ने नहीं तोड़ा, शीशा बच्चे ने तोड़ा, शीशा पापा ने नहीं तोड़ा, लेकिन कीमत अदा किसने की है? पापा ने कीमत अदा की है। वही वो कहता है कि मैंने तुमको अडॉप्ट कर लिया, मैंने तुमको गोद ले लिया, तुम्हारी हर गुनाह अब मेरे, तुम्हारी गरीबी अब ना रहेगी, अब मैं तुमको सुकून दूंगा, शांति दूंगा। और यह कहता है कि पूरा हुआ। उसने कहा कि पूरा हुआ, उसने पूरा हुआ कहा, सर झुकाया और प्राणों को त्याग। पूरा क्या हुआ इनको समझिएगा। पूरा क्या हुआ? पूरा ये हुआ कि जो कर्ज था, जो हम अदा करते आ रहे थे। कई बार हम हिंदी पिक्चरों में देखते हैं कि एक साहूकार के यहाँ कोई आदमी नौकरी कर रहा होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, उसके लड़के को लेकर के चले जाते हैं। हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, सारपत की विधवा जो होती है उसके विषय में पढ़ते हैं। कहते कि भाई नबी को कहती कि मेरा पति तेरा जो दास था, अब वो साहूकार के पैसे हम पर हैं और अगर कर्ज अदा नहीं करेंगे तो वो मेरे बेटों को ले जाएगा, उससे भी नौकरी कराएगा। यहाँ यीशु मसीह मेरा पिता, हमारा पिता है। गुनाह हमने की, गलती हमने की, उसने क्या किया? पूरा हुआ, अब तमाम हुआ, पूरा हुआ, कोई कमी नहीं रह गई है। मैंने इनके पापों को, उनके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। पूरा हुआ, पाप की मजदूरी मौत, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन, उस यीशु मसीह में जो क्रूस पर लटकाया गया, जो क्रूस पर मारा गया, अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन दे करके गया। गुनाह हमने किए थे लेकिन सजा उसने पास ने कहा पूरा हुआ, तमाम हुआ। जो कर्ज तुमने लिया था वो मैंने अदा कर दिया है, फिर पाप ना करना। देख तू जो स्वस्थ हो गया है, फिर पाप ना करना। 7वें कलाम में हम लोग आएंगे। 7वां कलाम आखिरी कलाम में। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, मत्ती 27:45 में लिखा है,
दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा रहा। अब इसको समझ लीजिएगा, यानी कि बाइबल में लिखा है कि दोपहर से 12 बजे से लेकर तीसरे, यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे, 3 घंटे तक पूरे देश में अंधेरा रहा। अंधेरा हुआ, यहां क्या लिखा है, देश में नासा साइंटिस्ट लोग इसके विषय में बताते हैं कि ये अंधकार, ये अंधेरा 3 घंटे का सिर्फ बाइबल के अनुसार सिर्फ इजराइल में नहीं पर पूरी दुनिया में 3 घंटे तक अंधेरा रहा था। जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, उस समय की बात चल रही है, वहां की उस समय की बात चल रही है जब उसने प्राणों को त्यागा, उस समय की कि दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक अंधेरा रहा, क्योंकि सूरज कैसे रोशनी दे सकता है। उसने शब्दों से कहा सूरज हो जा, और सूरज हो गया। आज वो सूरज सोच रहा होगा तेरे बनाने वाले का ये हाल, ये दशा की जा रही है, तेरी औकात क्या कि तू आज रोशनी दे सके। वो छिप गया, अंधकार हो गया सब जगह। और जो लोग, जहां इतना अंधकार हो गया, आप वहां खड़े, जैसे कि अंधेरा होता ना, इधर चलेंगे तो ठोकर खा सकते हैं, जो जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। और दोपहर से 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सारे पूरी दुनिया में अंधेरा रहा। और दोपहर में चिराग जलने लगे क्योंकि रोशनी चाहिए। और फिर देखेगा कि इस बात को कि वो अंधकार आया, वो सूर्य वो छिप गया। परमेश्वर उस चीज को बताना चाहता है कि जब उद्धार करता यीशु नासी तुम्हारे लिए क्रूस पर लटका गया, तो सूरज भी कहने लगा कि मैं आज उदय नहीं हो सकता। 3 बजे के बाद वो आता है। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण, बड़े शब्द से चिल्लाकर के प्राण, समझिएगा, मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के लिखा है। फिर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार करके प्राण छोड़ दिए। जब प्राण छोड़े क्या हुआ, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। अभी तक आप इस चीज को जानते हैं। उसको जो 7वें कलाम के साथ ये बात आ रही आखिरी में है कि अब तक क्या होता, और आज भी रोमन कैथोलिक के लोग जो है, आज भी वो लोग जब अगर आपने कोई गुनाह किया तो आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं, यीशु मसीह से, जो ये काम किया 2023 साल पहले। लेकिन आज भी वो लोग जाते हैं, अपने पाप को कन्फेशन करने जाते हैं। पादरी जैसे याजक पहले होता था, याजक अंदर बैठा होता था और जो गुनहगार तो बाहर आता था। कई बार आपने देखा होगा चीज को। तो गुनहगार आकर बताता है आज मैंने एक मोबाइल चुरा लिया है, आज मैंने किसी के साथ ऐसा किया है, तब भी ऐसे बोलेगा। पादरी याजक अंदर से सुन करके उसके गुनाहों को खुदा के सामने लेकर जाता है। वो आकर के कहता जाओ क्षमा हो गए। पर्दा फटने का, जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को बड़े शब्द से पुकार करके प्राणों को त्याग दिया, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। ऊपर से नीचे तक लिखा है, नीचे से ऊपर। कोई भी काम आप करोगे नीचे से फटना शुरू करोगे, लेकिन वो ऊपर से फटा क्योंकि आशीष ऊपर से आती थी, बरकत ऊपर से आती थी और नीचे के गुनाह ऊपर बताए जाते थे। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और धरती डोल उठी और चट्टाने धड़क गई और कब्रें खुल गई। और सोए हुए जितने ईमानदार थे, तो जितने ईमानदार थे वो सब मसीह यीशु, जब तक, सबसे पहले वचन क्या पढ़ा था, यीशु ने कहा कि जब तक एक दाना भूमि में मिट्टी में मिलकर मर नहीं जाता तब तक बहुत दाने पैदा नहीं होते हैं। जब एक दाना मर जाता बहुत दाने पैदा होते, वो मरा, बहुत दाने पैदा हुए। आज मैं और आप बैठे उसी के मरने से मैं और आप बैठे हुए। और वो जो प्रथा थी, आप प्राण त्यागने वाली बात चल रही है, इधर तैयारी, इधर फंसी की तैयारी चल रही है। फंसी की तैयारी है, एक बर्रा लेकर के आ गए, बर्रा लाया गया, तैयारी चल रही है और वो दुआ कर रहे खुदा से, समय पूरा होने वाला है। यहाँ यीशु मसीह ने बड़े शब्द से प्राणों को त्याग दिया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और लिखा है कि धरती डोल गई, चट्टाने तिरड़ गई। अब जब भूकंप आएगा और याजक सरदार जो छुरी लेकर के खड़ा हुआ है कि अब बलि करूंगा, अब जब धरती डोल उठी तो ये भी गिरा, बर्रा भी निकल करके भागा, क्योंकि तुम्हारे लिए हमेशा के लिए एक बर्रा अर्थात यीशु नासरी 2023 साल पहले क्रूस पर मरा, अपने प्राणों को त्यागा। अब तुम्हें कोई बलि देने की जरूरत नहीं है। वो उसी के विषय में यूहन्ना 1:29 में
लिखा है कि जब यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं तो यूहन्ना प्रभु यीशु को देख करके कहता है, देखो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और भारतीय दर्शन में लिखा श्री वृक्ष शूल और थायनमा। भारतीय दर्शन बाइबल में लिखा, भारतीय दर्शन लिखा कि श्री वृक्ष शूल और थायनमा, जो त्रिशूल जैसे दिखने वाले त्रिशूल, अगर इसको आप ऐसे कर देंगे तो त्रिशूल जैसा हो जाएगा। त्रिशूल जैसे दिखने वाले वृक्ष पर, त्रिशूल जैसे दिखने वाले लकड़ी पर स्वयं का बलिदान करता है। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। बर्रा था वहां, फंसे की तैयारी चली, फंसी का पर्व मना रहे थे, उसकी बलि देने की अब जरूरत नहीं है। तब तुम परमेश्वर के पास जाओगे। अब तुमको किसी की याजक की आवश्यकता है, आपकी खुदा की खादिम की आवश्यकता, वो सिखाएगा। गुरु बिना ज्ञान नहीं, परमेश्वर को ठहराया है, लेकिन अब वो नहीं है कि तुमको उसी के पास जाना है। तुम जहां बैठ करके प्रार्थना करोगे, तुम जंगल में हो प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा। छत पे हो प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा। ट्रेन में हो, बस में हो, सड़क पे हो, कमरे में हो, भीड़ भाड़, जहां तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। ये है पहले कलाम से 7वें कलाम तक, ये मेरे प्रभु ने आपके खुदापन में किया है। क्यों मेरे प्रभु को उन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया? क्योंकि यीशु मसीह के सामने हर किसी का ज्ञान छोटा पड़ रहा था, हर किसी का ज्ञान छोटा पड़ रहा था। चिढ़ के कारण उसको मारा गया, उसमें कोई दोष नहीं पाया गया। आज मैं उसको मरा, मुर्दे जी उठे। मैं आपको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक दाना यीशु मसीह मारा, बहुत दाने जी उठे। यीशु मसीह ने प्राणों को त्याग, जैसे प्राणों को त्यागा, लिखा है कि जितने ईमानदार थे कब्र खुल गई, मुर्दे जी उठे। अभी बाहर नहीं निकलेंगे तीसरे दिन, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा पिता जब जिंदा होगा, मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा होगा, उसके बाद वो निकलेंगे। पर लिखा है कि वो मरा और मुर्दे जी उठे, और वहां वो देखते उस चीज को। आज जब वहां यीशु मसीह मरा, मुर्दे जी उठे, आज मैं आप लोगों को आशीष देता हूं कि मेरा प्रभु 2023 वर्ष पूर्व मरा, उसने प्राणों को त्याग दिया। धरती डोल उठी, चट्टानें तिरड़ गई, मुर्दे जी उठे। आज यीशु मसीह का वही दिन, यीशु मसीह मेरा प्रभु, आपका प्रभु, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह मरा, मुर्दे जी उठे। आपकी मरी हुई आशीष आज जी उठे यीशु मसीह के नाम। आशीष देता आप लोगों को, मरी हुई आशीष जी उठे। बंद कोख खुले, बंद कान खुले, बंद जुबान खुले, बंद बुद्धि खुले, बंद कारोबार खुले, बंद परेशानियां, हर बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे, यीशु मसीह नाम से टूटे। अब तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जीभ अंगीकार करेगी, हर घुटना टिकेगा उसी यीशु मसीह के नाम में। सब कहीं, हर जीभ कहेगी, अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन आप वो जी उठेगा। मैं आशीष देता हूं, आपकी आशीष है। कुछ भी बात है, आपने वचन को सुना है, 1 कलाम 7 कलाम तक हमने पढ़े हैं, उसमें प्रभु ने क्या बातें हमसे की है। उसने कहा पूरा हुआ, तमाम हुआ, पूरा हुआ। तुम्हारा जो खर्च था उसकी रसीद में ले आया हूं, कीमत मैंने अदा कर दी है। अब कीमत चुकाने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से अनजान है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह में अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन यीशु मसीह ने दिया, अथॉरिटी मुझे दी है, वो अनंत जीवन यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को देता हूँ। हर बंधन टूटे, जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं, मैं सबको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप सबको आशीष देता हूँ, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की ताकत है, हर किसी को थैंक यू जीसस। धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।